हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा क्लास 6 का इतिहास का हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमारा जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है क्लियर हो चुका है और आज हमारा लास्ट पार्ट है। आज हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो हमारा लास्ट टॉपिक था हमारा अतीत एक या अनेक। अतीत एक है या फिर बहुत सारा है, अनेक है, हम वो उसके बारे में ही जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? ठीक है, हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। जो अतीत बोल रहे हैं ना, ये एक बहुवचन के रूप में इसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। अलग अलग समूह के लोग थे तो उनके लिए अलग अलग इसके मायने थे, ठीक है। ये जो है एक बहुवचन के रूप में यूज़ किया जाता है अतीत शब्द को। ये इसलिए कि जो अलग अलग समूह के लोग होते थे उनके लिए अतीत के अलग अलग मायने भी होते थे। जैसे उदाहरण के लिए पुस्तकालय अथवा कृषकों का जीवन, राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, बिल्कुल हर किसी का जीवन जो है बहुत अलग है, ठीक है। हर किसी का जीवन अलग है। जो पशु पालते हैं उनका जीवन अलग है, जो कृषि करते हैं उनका जीवन अलग है, जो राजा रानी के जीवन जीते हैं, राजा रानी होते हैं, अमीर होते हैं तो उनका जीवन अलग है। व्यापार जो करता है, व्यापारी होते हैं, उनका जीवन अलग होता है। शिल्पकारों का अलग होता है ना। सबका जो है भिन्न होता है, बहुत अलग होता है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, बिल्कुल आज भी हमारा जो है ऐसे ही है। जो अमीर है वो अमीर का अलग है, जो गरीब है कोई कुछ है कोई कुछ है ना। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग जो है अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे, ठीक है। उस समय भी लोग जो है अलग अलग हिस्सों में जो है अलग अलग जो लोग होते थे वहाँ के व्यवहार और रीति रिवाज का, वहीं का जहाँ पे रहते थे वहीं का पालन करते थे। तो उदाहरण के लिए जैसा कि आज है अंडमान द्वीप है। अंडमान जो है, अंडमान निकोबार सुना होगा। तो अंडमान जो द्वीप है, द्वीप के अधिकांश लोग जो है अपना भोजन जो है मछलियाँ पकड़कर, किससे करते थे? मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रहण द्वारा प्राप्त करते थे। उस समय के लोग जो अभी भी है, जो अंडमान निकोबार जो द्वीप है, द्वीप समूह है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? मछलियाँ पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, फल फूल वगैरह जो होते हैं उन्हें जो है सबको इकट्ठा करते हैं। उसी से क्या, इसके विपरीत और वो क्या करते हैं? शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए क्या करते हैं? अन्य व्यापारियों पर निर्भर रहते हैं। दूसरे पर शहर के क्या होता है? दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद जो है अतीत में भी विद्यमान थे। ऐसा जो है अभी ही नहीं, अतीत में भी ऐसा था, ठीक है। अतीत में भी ऐसे ही लोग जो है सब अलग अलग तरह से अपना जो है जीवन व्यतीत करते थे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग व्यवहार से, अलग अलग हर चीज़ से। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। इसका एक और अन्य तरह का भेद कैसा था? उस समय जो है शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जो शासक होते थे वहाँ पे जो भी विजय करते थे, विजय यानी जो जीतता था, उसका जो है लेखा जोखा जो है रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। उसमें जो लड़ाइयाँ होती थी ना, लड़ाइयाँ ही तो करते थे जिसमें वो जीतते थे। तो लड़ाइयाँ भी क्या करते हैं? लड़ाइयों के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है इसी वजह से। जबकि शिकारी जो है मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायतः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। ये सब जो भी काम करते थे, शिकारी थे, जो मछुआरे थे, संग्राहक थे, कृषक थे, पशुपालक थे, ये सब क्या है, आम आदमी जो है लेखा जोखा नहीं रख पाते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में जो है मदद मिलती है। पुरातत्व होता है जो बहुत पुरानी चीज़ें होती है ना, पुरानी चीज़ें, लिखी हुई चीज़ें होती हैं,
लिखित था, तो उससे हमें जो है सहायता मिलता है, हमें उनके जीवन के जानने के लिए उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या नहीं रहते करते थे, वो चीज़ जो है जानने के लिए हमें जो है मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जो है जानना शेष है। अभी हम ऐसा नहीं कि हम सब कुछ जान चुके हैं, अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो अभी जानना बाकी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है तिथियों का मतलब। वहाँ पे तिथियों का मतलब क्या होता था, कैसे होता था, उस चीज़ को समझना है। ठीक है, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख या माह और वर्ष, जैसा कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे, है ना। वर्ष की यह गणना जो है ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह जो थे उनके जन्म की तिथि से ही की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। यानी कि ईसा मसीह का जन्म जहाँ से हुआ था उसके बाद का जो है 2000 वर्ष के बाद इसे बोलते हैं। ठीक है, उससे पहले का जो है वो हाँ मतलब 2000 ईसा उसे ही बोलते हैं जो ईसा मसीह का जन्म के बाद को 2000 के रूप में बोलते हैं, और उससे पहले का अलग बोलते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां जो है ईसा पूर्व, इस तरह से शॉर्ट में लिखा जाता है, यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना जो है आरंभिक बिंदु मानते हुए 2000 को अपना सबसे पहला बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेखन करेंगे। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद से ही मान लो 2000 के बाद से जो है 2000 को बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो हमारा जो है प्राथमिक जो है जो आरंभिक बिंदु जिसे हम कह सकते हैं, तो वो है हमारा क्या है 2000। वहीं से हमारा जो है तिथियां भी स्टार्ट हुआ। तो हम जो है जितने भी लोग आना शुरू हुए समझदारी इंटेलिजेंटी सब जो है 2000 के बाद ही हुआ। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका क्वेश्चन आंसर। एक बार इसको भी देख लेते हैं, इतिहास का तिथि। ठीक है, तिथियां, इतिहास का तिथियां क्या कहता है। इतिहास का तिथियां अंग्रेजी में बीसी यानी हिंदी में ईसा पूर्व जिसे बोलते हैं का तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, यानी ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले जो है ए और डी यानी हिंदी में ई लगाते हो, लिखी पाते हो, कहीं पे लिखा हो तुम देखते हो। तो ये जो होता है मनोडोमिनी नामक दो लैटिन शब्द से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के जो है वर्ष से है। इसी वर्ष में जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, कभी कभी एडी की जगह सी और ई लिखा होता है तथा बीसी की जगह जो है बी और सी ई लिखा का जो है प्रयोग होता है। तो ई और आई है, सी और ई जो होता है अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बी सी ई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम जो है इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब जो है इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग जो है लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से है। ठीक है, ये था हमारा तिथियों के बारे में कि तिथि किस तरह से कब कब को कैसे कैसे क्या क्या बोला गया। ठीक है, और यहाँ से पूछा भी जा सकता है कि ईसा पूर्व को कैसे लिखते हैं, या फिर पूछ ले कि बीपी का क्या मतलब है। तो ये आपको जो है शॉर्ट फॉर्म में सबको है याद रखना है क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा लेसन जो है यहीं पे समाप्त होता है। और रही बात ये क्वेश्चन आंसर की,
तो आप कर लेना और इसे लर्न भी कर लेना। और आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट करो। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।